हेलो नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी 5.1 एक्सरसाइज चल रही है। उसमें जो क्वेश्चन बचे थे उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसमें जो भी क्वेश्चन बचे थे उनको हम लोग कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 22 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, तो सारी वीडियो को आप देख लीजिए, तब इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। एक ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो हम लोग ये देखे थे कि हमारे पास क्या कहते हैं, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक ना। सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ें इसके पहले तो आप कॉन्सेप्ट के नोट्स अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक ना। कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, मतलब नई चीज़ कुछ आपको सीखने को मिलती है, तो आप उस नोट्स वाले में जो आपने नोट्स बनाया है फार्मूले की, ठीक है, कॉन्सेप्ट की, उसमें आप नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है। अब यहाँ पे दिया क्या क्या वो देखो यार, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या दिया है, यहाँ हमारे पास एक कॉस है और यहाँ पे कोशेक है, ठीक है, और यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कॉट है, ठीक ना। इनके बारे में हमको ये पता करना है कि ये फलन कहाँ पे क्या है, सतत है, कहाँ पे सतत नहीं है, ये हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक ना। तो एक एक की बात करते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस की, ठीक है जी। कॉस कहाँ पे सतत है, कहाँ पे नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ए ले लिए, क्या ले लें कि अब देखो यहाँ पे अलग अलग दिया है, मतलब अलग दिया नहीं, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉस एक्स है, ठीक ना। कोसाइन मतलब होता है यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक ना। और हम कॉस एक्स, और हमको ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको दिया नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया है, मतलब मेरी बात, इसने ये कहा नहीं है कि आप इस पॉइंट पे क्या करें, चेकआउट करिए, ठीक ना। किसी भी पॉइंट पे आप क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, मतलब कहीं से मेरे पास में कोई भी पॉइंट हो, रियल नंबर में कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये भी हमको मानना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमको x इज इक्वल टू p पर हमें चेक करना है, ठीक है ना। x इक्वल टू मान लो कोई पॉइंट p, या मान लेते हैं क्या है q है, ठीक है, q कोई पॉइंट q है, इस पर चेक करना है। और q जो बिलोंग करता है वो क्या है, r में है, ठीक ना। q कहाँ बिलोंग करता है, r में है। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे देखें, देखो वैसे हम जानते हैं जो cos x है ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट और राइट की एक ही बात करेंगे, अलग अलग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो, लिमिट x टेंडिंग टू q, ठीक है, और यहाँ की या माइनस मतलब प्लस मतलब लेफ्ट और राइट, ठीक है। और यहाँ हमारे पास cos x वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, cos q होगा, ठीक है जी। और एफ ऑफ अगर q की बात कर लो तो ये भी क्या हो जाएगा, cos q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बना, यहाँ हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू q पॉजिटिव नेगेटिव मतलब लेफ्ट और राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ q है, ठीक है। मतलब ये बराबर है, इसका मतलब सिंपल से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू q पर फलन क्या है, फलन सतत है, ठीक ना। सतत है या शांतत जो भी आप बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक ना। एवरी नंबर्स, किसी भी नंबर्स के लिए कोई भी नंबर रियल्स नंबर आप ले लोगे, कॉस जो x होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ग्राफ इस तरीके से बनता है ना, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे इधर ऐसे, मतलब इधर पूरा जाएंगे इधर ही पूरा, कहीं टूटता ही नहीं ग्राफ, कहीं नहीं टूटता, ठीक ना। और जब कहीं नहीं टूटता तो फिर तो होगा ही, ठीक ना। यही तो बात होती है कि जहाँ ब्रेक होगा वही हम लोग कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस बात करते हैं, ठीक ना। और जहाँ ब्रेक नहीं हुआ उससे कोई मतलब थोड़ी ना है ऐसी। अच्छा चलिए तो फिर अगले पॉइंट की ओर चला जाए। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसको भी देखो, ए वाला हमको लेना है, तब यहाँ भी क्या करना होगा, मान लेते हैं ना, माना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कोसेक एक्स, ठीक है, क्या है, कोसेक एक्स है, ठीक है जी। अच्छा कोसेक एक्स है, तो अभी हमको ये पहले देखना है कि कोसेक एक्स, ठीक है, अगर इसकी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, सतत होने की अगर हम बात करें, तो ध्यान ये रखना है, पहले हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कोई भी फलन सतत तभी हम लोग पहले चेक, मतलब सतत चेक करने से पहले ये हम देखेंगे वह फलन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कहा जाए या किसी भी पॉइंट पे परिभाषित है कि नहीं। मैं सिंपल वैसे यहाँ पे कोस एक्स दिया है, वही कोई पॉइंट तो दिए नहीं है, लेकिन हमको ये देखना है कि कोसेक जो एक्स है वो कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, कहाँ कहाँ परिभाषित है, ठीक है। मतलब ये हमको ये पता होना चाहिए कि जो कोसेक एक्स है वो परिभाषित, मतलब फलन के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, नहीं कि अब ऐसे मेरे पास में
फलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कोसेक एक्स जो हमारे पास है वो कहाँ कहाँ परिभाषित नहीं होता है, उन पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे यार, जहाँ पे पहले ही बात कर चुके हैं यार, जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, मिलती ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी की हम बात ही कहाँ कर, जहां भाई सोचो आप, जहां हम गए ही नहीं है उसकी हम बात कर सकते हैं क्या, जहां हम कहीं पहुंचे ही नहीं है, मान लो कोई अगर, सिंपल सी बात, जहां हम गए नहीं वहां पे क्या बात कर सकते हैं यार, जहां पे फंक्शन है ही नहीं उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब है। इसलिए हम कहते हैं कि जहां फलन परिभाषित ही नहीं है, जहां पॉइंट्स मिलेगा ही नहीं है, ठीक ना, उसकी हम बात क्या करेंगे यार। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोसेक एक्स जो है वो कहाँ कहाँ परिभाषित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर कहाँ कहाँ परिभाषित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू एन पाई पर फलन कोसेक एक्स परिभाषित नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, x इक्वल टू एन पाई पर ये परिभाषित नहीं होता है, ध्यान रखिए, ठीक है जी। अच्छा, n इज इक्वल टू, अगर हम बात करें n इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 1 2 3 जो भी आप ले लो सब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू हम p पर चेकआउट करना चाहते हैं, ये सतत है कि नहीं है p पर, ठीक है जी। मान लेते हैं कोई पॉइंट x इक्वल टू p है और p जो बिलोंग कर रहा है वो कैपिटल R है, लेकिन ध्यान रखना है कि n पाई R में से n पाई को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि n पाई पर जो फलन है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं, मतलब परिभाषित ही नहीं है, ठीक ना, और जब परिभाषित ही नहीं है तो हम बात ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे परिभाषित नहीं उन पॉइंट्स को आप निकाल दीजिए, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू p प्लस और माइनस ले लो यार, दोनों आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे पास पी ले लो, तो आप जैसे एक काम कर लो, जैसे यहाँ मानो आपने क्यू माना है तो यहाँ पे आप क्यू ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करो, क्यू ही ले लो, यहाँ पे क्यू और यहाँ भी आप क्या कर लो, क्यू, और यहाँ भी आप क्या कर लो, क्यू कर लो, ठीक है जी, ओके। तो क्यू सही है, एक ही पॉइंट मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी और आर में ही जा रहा है। तो अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्यू प्लस माइनस लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, और जो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कोसेक क्यू आएगा, ठीक है जी, कोसेक क्यू आ जाएगा। और एफ ऑफ क्यू की बात करो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोसेक क्यू होगा, ठीक है जी। अच्छा, दोनों सेम हो गए, तो मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्यू प्लस माइनस लेफ्ट राइट, और यहाँ पे एफ ऑफ क्यू बराबर है, तो x इज इक्वल टू क्यू पर फलन क्या है, फलन जो है वो क्या है, सतत है, ठीक है जी, बात ध्यान रखिए, ओके। चलिए, तो अच्छा, अगर हम बात करें इन चीज़ों की ना, ये जो डोमेन रेंज की बात ये कर रहे हैं हम लोग, क्या कर डोमेन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे सतत कहाँ पे नहीं है, क्या चीज़ें हैं, हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपने पढ़ा होगा ना, शुरुआत वाला पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आप खोल लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ठीक ना, जो आपने पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वहाँ हम लोग देखे हैं थोड़ा बहुत इन ग्राफों के बारे में, ठीक ना, नहीं देखे हैं तो आप इनको क्या करिए, सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो एक बात करते हैं, रुक जाइए, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा रुक जाइए एक सेकेंड। अगर हम कॉस की बात करें, क्या कहते हैं, कोसेक की बात करें, तो ये होता है कोसेक का ग्राफ, ठीक है जी, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है जी। अगर हम इधर बात करें तो फिर ऐसे यहाँ होता है माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे होता है -1, ठीक है जी, ऐसे मतलब ग्राफ ये क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक ना। चलिए, अब अगर हम बात करें अपना जो काम है उस पर काम करते हैं, ठीक ना, उस पर काम करते हैं जो हम यहाँ पर करने आए हैं, ठीक है, क्या करने आए हैं वो देखते हैं। देखो, अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, सेक है, क्या है, सेक एक्स है, ठीक है जी। अगला जो हमारे पास फंक्शन है, माना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, सेक एक्स, ठीक है जी। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेक एक्स है। तो अब सेक एक्स के बाद देखो आप, तो
पहले ये भी चेकआउट, इसमें चेकआउट आपको करना है कि फलन हमारे पास कहाँ है, कौन मतलब किस पॉइंट पे क्या है परिभाषित है, किस पॉइंट पे परिभाषित नहीं है, ठीक ना। तो इनको भी आप यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ हम ध्यान रखिए कहाँ परिभाषित नहीं होता है। तो x इज इक्वल टू 2n+1 और π/2 पर फलन जो है, फलन sec x, ठीक है, परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। अच्छा तो अब यहाँ पर हमको x इक्वल टू कोई q पॉइंट लेते हैं, तो q तो बिलोंग करेगा किसमें, r में, लेकिन ध्यान रखना है इसमें से पॉइंट्स कौन हमको नहीं लेने हैं, 2n+1 π/2 ये पॉइंट पे हमको, मतलब यहाँ तो परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पहले से हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ भी फलन परिभाषित होता है वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, और जहाँ फलन परिभाषित नहीं होता है वहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी की बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो फिर मान लें, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू q प्लस माइनस fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू q प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास है sec x, ठीक है जी, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec q आएगा, क्या आएगा, sec q, ठीक। और तो यहाँ हमको देखो, और f ऑफ अगर q निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, sec q, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, लिमिट x टेंडिंग टू q प्लस माइनस, ठीक है, fx इज इक्वल टू f ऑफ q, मतलब x इज इक्वल टू q पर फलन क्या है, फलन सतत है, ठीक, x इक्वल टू q पे फलन क्या है हमारे पास है, सतत है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा चलिए अब अगले पॉइंट्स को पढ़ा जाए, ठीक है। अगला पॉइंट्स हमारे पास अब क्या बचा, यहाँ हमारे पास है cot x, ठीक है। अब क्या बचा, cot x, फिर वही कहानी मान लेते हैं कि माना fx इज इक्वल टू cot x, ठीक है जी, fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, cot x है। अब यहाँ में भी चेकआउट ही करना होगा, आपको देखना है cot x कहाँ पे परिभाषित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, जो x इज इक्वल टू n पाई पर फलन cot x परिभाषित नहीं है, ठीक ना, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर जो n इज इक्वल टू है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग जो बात किए थे n की, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ माइनस वाला भी बदल देते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लस वाला नहीं, मतलब यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि जो n बिलोंग टू है वो z, ठीक ना, मतलब पूरे इंटीजर में पूरे प्लस और पूरे माइनस में लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी हम लोग n इज बिलोंग टू क्या होगा, z, मतलब पूरे माइनस वन माइनस टू माइनस पूरे नंबर्स माइनस वाले पूरे प्लस वाले जीरो को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा तो x इज इक्वल टू q पर चेक करना है, और ध्यान रखना है q बिलोंग टू r है लेकिन n पाई पर नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू हमारे पास क्या होगा, q प्लस माइनस, ठीक है, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू q प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, cot x हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, cot p आएगा, ठीक है जी। और f ऑफ, अगर एक मिनट, p कहाँ, q ना, cot q, ठीक है, और cot q की अगर बात करते हो तब भी यहाँ पे cot q आएगा, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू q प्लस माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ q होगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कहेंगे, ठीक ना, कि x इज इक्वल टू q पर फलन क्या है, फलन जो है वो सतत है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है जी। ध्यान ये रखना है जी कि जहाँ पे हमारे पास जो फलन है जो परिभाषित नहीं है ना, वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करते हैं, ठीक ना।
ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। वैसे भी लोग बहुत पूछ लेते हैं कि हम क्वांटिटी की बात कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। मतलब जहाँ फंक्शन अगर परिभाषित नहीं का वहाँ पे भी हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, सतत और असतत की बात करते हैं, तो वहाँ बिल्कुल नहीं करते हैं। जो चीज़ें जहाँ पाई ही नहीं जाती हैं उसकी बिल्कुल हम बात नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी मर्डर हो गया हो, ठीक ना, मर्डर हो गया हो और उस मर्डर स्थल पे अगर आप नहीं हैं, जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ पे आप नहीं हैं, तो क्या आपका नाम उठेगा? वहाँ पे कहीं से आ सकता है कि आपका नाम नहीं आ सकता भाई, आप वहाँ थे ही नहीं ना, आप समझिएगा वहाँ आप थे ही नहीं। ओके, चलिए से तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ हमारा जो फलन है ये चेक करना है कि एफ के सभी आसन्न बिंदुओं को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है, हमारे पास जितने भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं, ठीक है, असांतक जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, चेक करना है। देखिए ध्यान रखिए ए भाई, जब भी एक ऐसी कंडीशन हो और पीस वाइज कंडीशंस आ जाए, ठीक ना, तो हमेशा हम वहीं पे चेक करते हैं जहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक ना। और टूटा हुआ कहाँ पे है? टूटा हुआ हमारे पास है ए 0 पर, ठीक ना। और 0 पर ही हम चेक करेंगे और हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे? यहीं पे अगर सतत होगा और या जो मतलब जो भी होगा वो होगा 0 पे, ठीक ना। मतलब इसके पहले आगे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर? 0 पर, ठीक ना। चलिए 0 पर चेक करेंगे कि एक पीस वाइज फंक्शन है, ठीक ना, मतलब टुकड़ों में बटा हुआ है। क्या है ये जो फंक्शन है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, 2 टुकड़े इसके हैं, ठीक है जी। चलिए तो टुकड़ों में है, तो टुकड़ों में है, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, अब ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। अगर लेस होता है तो हम पहले ही जानते हैं एल एच एल मिलता है, और जब इक्वल और क्या कहते हैं तो ग्रेटर होता है तो यहाँ राइट हैंड लिमिट मिलेगा और एफ ऑफ ए मिलता है, ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलती है, ठीक है, दोनों चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक बात करते हैं। अगर हम एफ ऑफ 0 की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक सेकंड हो जाओ, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो एफ ऑफ अगर हम 0 की बात करें, एफ ऑफ 0, ठीक है जी, तो एफ ऑफ 0, अच्छा 0 तो हमको ये फंक्शन मिलेगा दूसरा वाला, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे 0 + 1 कितना आएगा? 1, ठीक है जी। अब हम यहाँ बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब f ऑफ fx, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे हमको वाला देगा साइन x अपॉन x, ठीक ना, साइन x अपॉन हमको x देगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें आगे, तो हमारे पास यहाँ आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे साइन 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास क्या बना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन माइनस h अपॉन क्या, माइनस h आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा आप क्या, कि साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक ना। h बटे क्या है? माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन h बटे क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। और वैल्यू होती है किसकी? साइन, देखो ये आप जब लिमिट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे x टेंडिंग टू 0 साइन x बटे x, ठीक ना, साइन x बटे अगर x है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों जानते हो कि साइन x का जब एक्सपेंशन करते हैं ना तो 1 मतलब कट करके मतलब इसकी जब लिमिट निकालते हो आप तो 1 आता है, ठीक है, सिंपल सी बात की आप इसको आप साइन इसको एक्सपेंड करते हो, जब लिमिट निकालो 1, या तो आप याद रख लो अगर यह टेंड कर रहा है 0 की तरफ, साइन x अपॉन x है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है जी। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं RHS की, ठीक है, RHL की, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ पे 0 प्लस, ठीक है जी, 0 प्लस की बात करेंगे तो नीचे वाला देगा x + 1 वाला देगा, जब रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पे सिंपल 0 + 1 आएगा। मतलब यहाँ पे याद एच करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर एच में ले जाना चाहो तो h टेंडिंग टू 0
0 प्लस एच और प्लस हमारे पास यहाँ 1, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। मतलब यहाँ पर आप देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल सा हम LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों आपस में क्या है इक्वल्स हैं और तीनों आपस में इक्वल्स हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर जो है वो फलन क्या है, वो फलन जो है वो सतत है, ठीक है जी, सतत है। x इक्वल टू 0 पर जो फलन है वो क्या सतत है। मतलब यहाँ पे क्या कहा था कि असतत है कि नहीं, हमको ये चेक आउट करना था, मतलब बिंदु ज्ञात करना था। तो यस इक्वल टू किसी भी बिंदु पर ये क्या है असतत नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ चाहे यहाँ पर, मतलब ये फलन जो है यह किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है, ठीक है जी, असतत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और हमको ये कहा गया था कि आप डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट को ढूंढिए, तो यहाँ ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे फलन क्या हो डिसकॉन्टिन्यूअस हो, ठीक ना। ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे आपको लगता हो कि फलन हमारे पास क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमको देखना है बस हमको यहाँ पर देखना है बस। चलिए अच्छा, हमको यहाँ पे सतत होने की प्रायोरिटी याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल हमको फिर x इक्वल टू 1 की बात करेंगे, पीस वाइज की बात होती है तो लिमिट बात कर लो, या तो आप वैल्यू वाले फंक्शन की बात कर लो। f ऑफ 0 की बात करोगे, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है इसकी -1 है, कितनी है -1 है, ठीक है। और यहाँ कहा गया है यस की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यस की वैल्यू 0 नहीं है, या 0 से बड़ी होगी या तो 0 छोटी होगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपको यही देगा, ठीक ना। लिमिट आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यही देगा, मतलब यस की वैल्यू 0 नहीं है, या तो 0 से बड़ी होगी तो 0 छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी तब भी यही फंक्शन लेना है हमको, और छोटी होगी तब भी हमको यही फंक्शन लेना है, ठीक ना। और दोनों के लिए फंक्शन यही है, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पर देखो चाहे लेफ्ट हैंड निकालो चाहे राइट हैंड निकालो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए फंक्शन हमारे पास एक ही है, ठीक ना। कौन है ये वही है जिन्हें हम देखे थे, कहाँ देखे थे सपनों में, ठीक है। ये वही हैं जिन्हें हम देखे थे सपनों में, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या है, पहले साइन है ना, यहाँ हमारे पास साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। जब वैल्यू ऐसे पुट करते हो आप तो साइन यहाँ पर क्या होता है 0 माइनस यहाँ पे कॉस कितना 0, तो यहाँ पे साइन 0 0 होता है, कॉस 1 होता है, इसलिए -1 आएगा। सिंपल सी बात हुई इसमें, x टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस दोनों बराबर हैं f ऑफ fx के, और f ऑफ 0 भी आपस में बराबर है, ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए हेलो नजर बिल्कुल सामने रखें तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, फलन हमारे पास सतत है, ठीक है जी। सिंपल सा, कोई बड़ा नहीं छोटा ही है, तो सिंपल सी बात है सतत है। जब भी अगर ऐसी कंडीशंस आए बाबू, ऐसी कंडीशंस आए x डज नॉट इक्वल टू कोई पॉइंट्स हो उससे बड़ा से छोटा होगा, मतलब लेफ्ट हैंड भी वही मिलेगा और राइट हैंड भी आपको वही मिलेगा, मतलब LHL RHL दोनों वही आपको मिलेंगे। ओके थल्दी कितना नंबर आ जाइए थल्दी किसमें 26 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतलब 26 लेके 29 तक में k का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब दिया गया है, ठीक है जी। और आपको ये फंक्शन दिया गया है वो क्या है सतत है, ठीक ना। मतलब ये कहा गया है x इज इक्वल टू π/2 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फलन कॉन्टिन्यूअस है भैया तो k की वैल्यू बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते हैं कि कहता है कोई फलन, मतलब कोई फलन है और कॉन्टिन्यूअस है और कोई कांस्टेंट दे देगा, अब बता दो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ x डज नॉट इक्वल टू π/2 है, इसका मतलब यस की वैल्यू π/2 से ज्यादा होगी या π/2 से कम होगी, मतलब LHL RHL यही देंगे, मतलब अलग निकालने की जरूरत नहीं है थल्दी, इन दोनों तो एक ही निकालिए, ठीक ना। मतलब इसी पॉइंट पे आपको थल्दी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको ये नहीं है कि आपको अलग अलग लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत है, ठीक ना। एक ही पॉइंट पे आपको, मतलब एक ही फलन आपको दोनों देगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हेलो नजर बिल्कुल
हम तो सामने ही देख रहे हैं, आप किधर 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 देख रहे हैं, आप किधर। अरे वाह, उसी को बार बार लपेटना अच्छी बात नहीं होती सर जी, थोड़ा आगे भी तो बढ़ जाया करिए, गाने में भी हर काम में आप हमको पीछे लेके चलेंगे, हमें मज़ा नहीं आएगा। ओके चलिए, अच्छा यहाँ पे के और कॉस पाई बाई, नहीं 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 गलत बात नहीं, कॉस एक्स अपॉन क्या पाई माइनस 2x, ठीक है जी। अच्छा, जैसे आप इनको क्या करते हो, इन्हें रखते हो यहाँ पर, ठीक है जी, तो क्या होगा, ठीक है जी। यहाँ पे पाई बाई, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले जाइए, ठीक है, तो k कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बटे पाई माइनस एक सेकेंड 2 पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर देखो ये चीज हमारे पास हो गई, मतलब हमने x को h में ले गए, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोचो, क्या सोचे सर जी, यही तो हमको नहीं आता कि हम सोच ले, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन h बटे, यहाँ पे ओपन कर दो, टू में पाई टू को पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ऐसा लिख लो, चाहे पाई इंटू पाई बाई 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2h बन जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो आप 2 से 2 का एक मिनट 2 बाहर है यार, क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है, अब यहाँ से कटेगा, ठीक है जी। ये भी 2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यही बचा जो सबके पास बचा है, ठीक। और यहाँ पाई माइनस पाई प्लस एच हो जाएगा, 2h, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 की साइन h, अच्छा यहाँ 2h बचेगा ना, तो h को नीचे लिख दो, 2 को इनके नीचे लिख दो, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, तो पाई के बाई 2 इंटू 1, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या मिल गया, लिमिट मिल गया, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि फलन अगर हमारे पास क्या है, सतत है, ठीक है, सतत है, तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है जी, इज इक्वल एफ एक्स और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, f5/2 हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हम निकाले हैं k/2 आया, और इसकी वैल्यू कितनी निकली है, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है जी। यहाँ पे कितना है 3, तो 3 दूनी कितना आ गया 6, k का मान कितना आ गया 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। k का मान यहाँ पे कितना आ गया, k का मान यहाँ पे 6, यही इसका क्या हो गया आंसर, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू यहाँ पे आई क्या 6 आई, ठीक है जी, k की वैल्यू यहाँ पर 6 आई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आप लगाइए इनको, ठीक है जी। चलिए तो एक बार ट्राई मारिए, ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक करके आप ट्राई मार लिया करिए, ठीक है जी। मतलब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ठीक ना, मतलब वो चीज़ आपको भूलती नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना, आत्मविश्वास बढ़ता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, क्या हम भी क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, ठीक है। और जब आप क्वेश्चंस वही मान लीजिए हमारे देखे हुए आप कहीं से भी आप कॉपी कर रहे हैं, तो फिर मजा नहीं। इससे मान लीजिए अगर हम आपको बताएं, इसे आप जब लगाते हैं, ठीक ना, तो क्वेश्चंस को क्या करें, आप देख लिया करो एक बार, अगर नहीं मान लीजिए आपसे आ रही तो आप देख लिया करो, ठीक ना, फिर से क्वेश्चंस को अपने से लगाने का प्रयास किया करें, ठीक है। कोई भी तरीका, देखिए आपको पढ़ना है, आप किसी भी तरीके से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे हमको करना है कैसे नहीं करना है वो सब हम अपने आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए आप अपने को अपने आप में एडजस्ट करते रहिए। ओके सर जी, चलिए भाई, तो फिर अगले की ओर बढ़ा जाए। आप समझ रहे होंगे, आपको ट्राई मारना था, आपने ट्राई मार लिए होंगे, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स जो है एफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ए 1/x यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये कह रहा है कि यदि एक्स इक्वल टू 0 है द्वारा
परिभाषित एक सतत फलन है, मतलब ये हमको दिखाना है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है जी, कि फलन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, कैसे हम लोग चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू एक्स है, डज नॉट इक्वल टू एक्स पर हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक ना। डज नॉट इक्वल टू एक्स पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमको यहाँ पर मिलेंगी, ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए वो क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पर क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये 0 की बात करेंगे तो 0 आएगा फलन, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों आपको वही देगा, ठीक है। तो 0 अगर हम प्लस की बात करें, मतलब यहाँ पर RHL की बात करें, ठीक ना, RHL की अगर बात करें तो ये होगा, और f ऑफ fx, इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है जी। और यहाँ पे टेंडेंसी अगर इसकी लिमिट की h टेंडिंग टू 0 बनाओ तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 प्लस h का स्क्वायर और यहाँ पे साइन 1/0 प्लस h, मतलब क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h का स्क्वायर और यहाँ पे साइन 1/h, ठीक है। पहले एक बात ध्यान ये आप रखिएगा ना यार, अगर h टेंड कर रहा है 0 की तरफ तो 1/h जो टेंड करेगा वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो साइन 1/h, ठीक है। अगर ये 1/h इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो पूरी जो वैल्यू है ये जाएगी किधर, ये टेंड करेगी 0 की तरफ, ठीक ना, किधर जाएगी, 0 की तरफ। और ये तो अगर ये h 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ जाएगा और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो रखने पर क्या आ जाएगी, 0, ठीक ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या जी, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। मतलब देखिए इसकी वैल्यू कहाँ 0 की तरफ चल रही है और ये भी क्या होगा भाई, यस अगर 0 की तरफ जाती है एच स्क्वायर भी कहाँ 0 की तरफ जाएगा ना, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे LHL की बात कर लें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है जी। और यहाँ पे टेंडेंसी अगर h की ले जाओ तो h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच का स्क्वायर और यहाँ पे साइन 1/0 माइनस h बनेगा। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे h स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 1/h। इस कंडीशन में भी देखा जाए तो एक इधर की तरफ जा रहा है, फिर 0 की तरफ जाएगा और ये भी किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 बराबर है तीना। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पर फलन जो है वो क्या है, फलन जो है वो सतत है, x इक्वल टू 0 पर जो फलन होता है वो क्या होता है, सतत होता है, ठीक ना। और डिस्कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो थोड़ा सा और अगर हम डीपली इसमें बात करें, थोड़ा सा सर जी, बस थोड़ा सा, ओके। जो यहाँ पर साइन 1/s के ग्राफ की बात करें ना तो देखो इसमें ऐसे चलता है इधर, फिर जाके कहीं, मतलब 1 सेकंड रुक जाइए, हम आपको बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ होता है ऐसे है, ये यार कहाँ ग्राफ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीलेट करता है ये, फिर उसके बाद तब सही बनता है, ठीक ना। इधर भी ऐसे उसके बाद यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। और जो यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया गया x स्क्वायर ग्राफ ऐसे होगा, ठीक ना। तो यहाँ 0 पर कहीं टूट ही नहीं है ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है, ठीक ना। इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 पर लेकिन टूट कहीं नहीं रहे, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम ऑक्सीलेटिंग मतलब जो दोलन नहीं होता है तो दोलन फंक्शन भी इसको कहते हैं। तब इतनी की जरूरत नहीं है, हमको जो जरूरत है वो हमारा काम हो चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, ठीक ना। यहाँ भी कहा गया x इक्वल टू 2 पर ये फलन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आपके की वैल्यू बताना है, ठीक है जी। एक सेकंड यार, ये सवाल, ओहो ध्यान रखिए 24 नंबर सवाल थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, ठीक ना। ये थोड़ा सा आगे पीछे 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। मतलब 23 नंबर लोग क्वेश्चन किए
लेकिन 24 नहीं, ये 25 पर आ गए। ध्यान रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये था, इसको वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं 27 की, ठीक है जी। तभी कहीं यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए होता है, के तो हो भी नहीं गया। चलो, तो यहाँ हमारे पास क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स सतत के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आपको मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको मिलेगी, पहले क्या एफ ऑफ 2 मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 कितना मिलेगा, के इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4k, ठीक है जी। और आपको क्या मिलेगा, आपको लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस मिलेगा, और यहाँ पे के एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर सिंपल से भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 4k, ठीक है। ये भी निकालो कितना आएगा 4k, ठीक है जी। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस ये कौन देगा, तो ये हमारा 3 देगा, तो कितना आएगा 3, मतलब ये LHL हो गया और ये हमारे पास RHL हो गया, ठीक है जी। अब इक्वल कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL इक्वल टू क्या कर लो, RHL कर लो, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो 4k इज इक्वल टू 3, इसका मतलब सिंपल सी बात अगर कहें तो k इज इक्वल टू 3 अपन कितना हो गया 4a, इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए और आप ट्राई करिए, ठीक है जी। आप इसको लगाने का प्रयास करिए, इज इक्वल टू 5 पर पूछा गया है, ठीक है जी। यहाँ पे फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे मिलेगा आपको राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड करो, सिंपल सी, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, यही दोनों निकाल लो, बस हो गया, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड अगर देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, और ये हमारे पास कौन देगा, के एक्स प्लस 1 देगा, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में लगा रहे हैं। और लिमिट ये x टेंडिंग टू प्लस वाला ले लो, तो ये हमारे पास देगा cos x, ठीक है जी। अच्छा लिमिट h टेंडिंग टू वाला नहीं निकाल के, एक ही साथ निकाल के हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर k पाई माइनस एच प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जब h को क्या हो जाएगा, के एक्स के पाई, ठीक है जी, के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और cos 180 प्लस थीटा किस में जाएंगे, तीसरे में, माइनस में आ जाएगा cos x, ठीक है जी। वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, ये आएगा cos 0 1 होती है, जिसमें माइनस 1 हो जाएगा, के पाई इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर देखा जाए तो k इज इक्वल टू -2 अपॉन क्या हो गया पाई, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब माइनस उधर ले जाए, -2 हो जाएगा, और पाई से डिवाइड करो तो -2 अपॉन पाई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 29 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात अगर देखो तो हमारे पास क्या कह रहा है, इक्वल टू 5 पर चेक करना है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड फिर वही कंडीशन है, तो फिर LHL इक्वल टू RHL करो, ठीक है ना। LHL इज इक्वल टू RHL करो, ठीक ना, दो ही में निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस हमारे पास तो है ही। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस के एक्स प्लस 1 है, और लिमिट x टेंडिंग टू के 5 प्लस, और यहाँ पे 3x माइनस 5 है, ठीक है जी। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 बना दो, तो k 5 माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 और 5 प्लस एच माइनस 5, ठीक है जी। वैल्यू रखेंगे तो k 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 5 प्लस 0 माइनस 5, ठीक है जी। यहाँ 5 की प्लस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5, ठीक है जी। तो 5 के इज इक्वल टू 5 निकल जाएगा तो 9 10 बचेगा, उधर जाएगा, एक उधर ले जाओ तो -6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5/9, चेकआउट एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या जी। 5x प्लस 1 15 10 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की वैल्यू क्या करना है, वो ज्ञात करना है, और इसने आपको 3 पीस में इस फंक्शन को डिवाइड किया है, ठीक ना, 3 फंक्शन मतलब 3 पीस में से डिवाइड किया है, ठीक है जी। अब देखो तो कहाँ पे
एक तो 2 पर टूट रहा है, एक कहाँ टूट रहा है 10 पर, ठीक ना। ये क्या है, लंबी है, ठीक है। मतलब जो फंक्शन है ना, ये दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक तो 2 पर और एक कहाँ पर 10 पर, ठीक ना। और ए और बी दो हमारे पास क्या है, देखो कांस्टेंट दिए गए हैं, इन दोनों कांस्टेंट हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है जी। मतलब इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये फलन सतत है, लेकिन ब्रेक कहाँ हो रहा है, 2 पर, क्योंकि हम बात करेंगे, ठीक है जी। भाई जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होगा, जहाँ पे कुछ होगा, वहीं पे तो हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए 2 पे चेक किया जाए ना, क्या है क्या नहीं है। आपको चेक कर लो। चल 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मिलेगा लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो और देखो, तो f ऑफ अगर 2 की बात कर लो तो कितना आएगा 5, और लिमिट h x टेंडिंग टू क्या 2 माइनस लोगे तब भी कितना आएगा 5, 5 तुमको क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। राइट हैंड लिमिट की बात कर लो यार, आर एच एल, ये हमारे पास क्या एल एच एल है, ये हमारे पास आर एच एल, आर एच एल कौन देगा, नीचे वाला, ठीक ना। तो लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होगा। जैसे भाई यहाँ निकालेंगे तो 2 ए प्लस यहाँ पर बी, एच में है जैसे पुट कर दो 2, ठीक ना, वही आता है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये मिला। अच्छा यहाँ पर देखो तो आपस में तीनों बराबर होंगे, तीनों एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है। तो सिंपल से आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 अगर कर दें, इन दोनों बराबर ही है, तो ए 2a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिल गया 5। इस समीकरण नंबर हमने इसको मान लिया 1, ठीक है जी, इसको हमने 1 माना। और x इज इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे, 10 पर, ठीक है, 10 पर चेक कर लो यार। यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको लेफ्ट हैंड और यहाँ दोनों चीज मिलेंगे, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कहाँ पे मिल रहा है, x टेंडिंग टू 10 माइनस, ये मिलेगा ए एक्स प्लस बी पर, जैसे रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10a प्लस बी आएगा, ठीक है जी। और आपको एल एच एल की अगर बात कर लो तो यहाँ पर हमके लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस, एक मिनट यार, ये हमारे पास क्या निकाले हैं, इसको हमने एल एच एल निकाला है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये है आर एच एल है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नीचे 21 चला देगा, इसका मतलब 21 ही आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ अगर 10 की बात कर लो तो भी कितना 21, तो सिंपल से यहाँ एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 कर दो, यहाँ हमारे पास 10a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 21। इस समीकरण को आप क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है जी। इस समीकरण को आप क्या मान लो, 2 मान लो। समीकरण दो में से एक को घटाने पर, घटा दो यार, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, और यहाँ कितना है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। यहाँ हमारे पास कितना आएगा 8a, बी कट गया इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ए की वैल्यू यहाँ हमको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू हमको यहाँ पर 2 मिल गई, क्या मिल गई, ए की वैल्यू हमको 2 मिल गई। तो अब सिंपल से यहाँ पर देखो, अगर ए की वैल्यू हमको 2 मिल गई तो समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से, ठीक है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 5, ए का मान 2 है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस बी बराबर 5, बी का मान यहाँ पे कितना हो गया 1, ठीक है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हैं जो ए और बी की वैल्यू है सही है कि गलत है, ठीक ना, सिंपल सा ए और बी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, अगर सेटिस्फाई करता है सही है, नहीं करता है तो नहीं सही है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए का मान कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो 2 4 1 5, ठीक है। मतलब 5 बराबर 5 होता है, इसका मतलब सही है, ठीक ना, 5 बराबर 5 होता है, इसका मतलब यहाँ सही है, ठीक ना। तो अभी भी अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 30 को भी कंप्लीट कर दिया। ओके सर जी, आप धीरे धीरे सभी को कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 रहा, ठीक है जी। अब 31 में क्या है वो देखो, सिंपल दिया है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू इसने दिया है cos
एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल से वही माना जैसे कॉसेस का लिखा वैसे सिंपल सा एस इक्वल टू हमारे पास क्या है क्यू पर चेक करना है। सिंपल सा लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्यू प्लस माइनस ले लो यार दोनों। यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से आएगा क्या, ये आएगा सिंपल से कॉस क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। और एफ ऑफ क्यू निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, कॉस क्यू ही आएगा। तो सिंपल सी बात हो गई ना यार कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्यू प्लस माइनस लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक ना। और एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ क्यू हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्यू पर फलन क्या है, फलन जो है वो सतत है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि x बिलोंग टू क्या है, यहाँ पर r है, ठीक है जी। सिंपल सा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स मॉड ऑफ x दिया गया है और यहाँ पर हमको चेक करना है, तो एफ एक्स यहाँ पे फिर वही x इज इक्वल टू क्यू पर, ठीक है। और q बिलोंग टू क्या है, यहाँ पे r है, ठीक है जी। एफ ऑफ अगर q की बात कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस मॉड q आएगा। अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसे भी क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव मतलब है ये नहीं है। सिंपल से लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक साथ निकालो यार, एफ ऑफ एफ एक्स लिखो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्यू प्लस, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स मॉड, ठीक है। अब रखेंगे तो यहाँ सिंपल से क्या आ जाएगा, कॉस क्यू ही आएगा मोड में, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ही तो वैल्यू देगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या हो गई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस मतलब क्यू प्लस माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू है, ठीक है, बराबर है। तो कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्यू पर फलन क्या है, फलन है जो वो सतत है, ठीक है जी। अरे बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है सर जी क्वेश्चन में, और क्या चलिए चलो अब यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे हमको देखो साइन कॉस की क्या प्रॉपर्टी है ना, कॉस के अगर अंदर माइनस भी होता है उसे भी प्लस कर देता है कॉस, ठीक ना। लेकिन साइन के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन मॉड है तो हम चेक कर लेंगे दोनों पर, ठीक है जी। चलो एस इक्वल टू क्यू पर और क्यू बिलोंग टू कहाँ पे, आर, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास क्या है, साइन, एक मिनट बच्चा, यहाँ पे साइन मॉड ऑफ क्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल सा ये रखना चाहिए, सिंपल सा साइन, ठीक है जी। या साइन से क्यू ही लिख तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। अच्छा लिमिट, अब यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्यू माइनस लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बना दो और यहाँ पे साइन लिख दो क्या, क्यू माइनस एच, ठीक है जी। तब जब ये रखेंगे ना तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो रखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा क्या आ जाएगा, साइन मॉड क्यू ही तो आएगा, ठीक है जी, मॉड क्यू ही तो आएगा। और आर एच एस भी निकालेंगे, आर एच एल भी निकालेंगे, तब भी लिमिट एक्स क्यू पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे साइन, अब ये भी देखो तो क्या आएगा, साइन क्यू ही तो आएगा मॉड में, ठीक है। और सिंपल से बस क्या लिख सकते हो, साइन क्यू लिख सकते हो, यहाँ पे साइन क्यू ही। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा है, 34। अब इसके लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देख लिया जाए। यहाँ हमको दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इस फंक्शन को पहले हमको तोड़ना होगा। देखो अगर हम इस चीज़ को जीरो दिखाते हैं, इस वाले को, तो एस इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, और इसको जीरो दिखाते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ एस को माइनस वन, मतलब 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एस इक्वल टू यहाँ पर एस इज इक्वल टू जीरो और माइनस वन, 2 पॉइंट चेकआउट करने होंगे, ठीक ना। इन्हीं 2 पॉइंट्स की पहले बात करते हैं, ठीक है जी। तो पहले इनको हटा दिया जाए तब चेक करते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो 2 पॉइंट में चेक करना है, ठीक है जी। तो अगर हम x की वैल्यू, जब अगर हम ये देखें कि x का मान -1 से हम छोटा लेते हैं, ठीक ना, छोटा लेते हैं, ठीक ना, एक सेकेंड, छोटा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है वो देखते हैं, ठीक ना। तो -x हमको मिलेगा और यहाँ पर देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ -x प्लस 1 बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, ठीक ना। अच्छा ये वाला जो हमको, एक सेकंड हो जाइए, ठीक है, माइनस तो पहले से एक है ना, एक माइनस पहले से, एक माइनस हमको और यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। एक माइनस और मिले हमको यहाँ मिलेगा, तो -x प्लस 1, ठीक है, कितना आएगा 1, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू जब x की वैल्यू हम लोग ये ले लें -1 से छोटा या
छोटा या बड़ा, ठीक है जी। और x लेस देन जीरो, जीरो से क्या लेना, छोटा लेना, ठीक है ना। तो तब कंडीशन अगर देखें तो इस समय हमारे पास जो f ऑफ fx बनेगा, मतलब यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस में आएगा, ठीक है जी, माइनस, और ये हमारे पास जो होगा वो प्लस होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वन आएगा, ठीक है जी। जो इसको ओपन करोगे तो माइनस एक्स, ठीक है जी, और माइनस वन आएगा, इसका मतलब माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू एक्स माइनस वन होगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर x की वैल्यू जब अगर ये देखा जाए x की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो हो, ठीक ना, उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो fx जो हमारे पास होगा दोनों पॉजिटिव आएंगे, मोड ऑफ x भी पॉजिटिव आएगा और ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, ठीक ना। इसका मतलब बोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन, इसका मतलब माइनस वन बनेगा, ठीक है जी। और जब x की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो 2 से 3 कंडीशन हमारे पास हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम मेन जरूरत है हमारे पास फलन बनाने की, ठीक है जी। अब यहाँ पे फलन देखो आप क्या बनाओगे यार, x लेस देन अगर जीरो है आपके पास, माइनस वन है, तो क्या हमारे पास आया है, हमारे पास वन आया है, ठीक ना। और जब माइनस वन इक्वल टू x लेस देन जीरो है, इसमें हमारे पास माइनस टू एक्स माइनस वन है, ठीक ना। और x की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस वन है, ठीक ना। तो इसको हमने क्या किया, पीस वाइज हमने तोड़ लिया। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कहाँ पे, माइनस वन और जीरो पर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे माइनस वन और जीरो पर, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि जब देखो तीनों हमने यहाँ पे निकाल लिया कि जब हमारे माइनस वन से छोटा है तो हमारे पास फलन कितना आया है, यहाँ पे वन आया है, ठीक है जी। और जब यहाँ से माइनस वन जीरो के बीच में है तो यहाँ कितना है, यह है माइनस टू एक्स, तो हमने रख दिया इसको। जब वन से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसको रख दिया और एक फंक्शन हमारे पास बन गया, पीस वाइज फंक्शन हमारे पास बन गया। क्या बना, पीस वाइज फंक्शन बना। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब अभी अलग अलग क्या, दो पॉइंट पे चेक करना है, वन और माइनस वन और जीरो पर, ठीक है। तो माइनस वन पर अगर चेक करते हैं तो माइनस वन पर कहाँ पे, लेफ्ट हैंड, और ये दोनों मिलेगा राइट हैंड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। तो चलो चेक करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वन पर अगर चेक करें तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस वन, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक ना। और लेफ्ट हैंड कौन देगा, ये होगा वन, ठीक है। कितना दिया है, वन दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन। ये हमारे पास क्या है, LHL है, ठीक है। अगर हम RHL की बात कर लें तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस वन पॉजिटिव, ये हमारे पास देगा कितना, माइनस टू एक्स माइनस वन वाला। जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन रखेंगे, माइनस वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए प्लस टू प्लस टू माइनस वन कितना आएगा, वन आएगा, ठीक ना। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना आएगा, ये भी यहीं पे रखेंगे तो ये भी वन आएगा, ठीक है। इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू माइनस वन पर फलन क्या है, फलन सतत है, ठीक ना। क्या है, सतत है। x इक्वल टू वन पर फलन क्या है हमारे पास, वो सतत है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। और एक चीज हमारे पास और यहाँ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है जी। x इज इक्वल टू जीरो पर अगर हमको चेक करना है तो जीरो पर देख लो यार, जीरो पे के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक राइट हैंड और वैल्यू वाले फंक्शन दोनों कितने आएंगे, माइनस वन, ठीक है जी। तो RHL लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस माइनस वन है, तो भी कितना, माइनस वन आएगा। और f ऑफ जीरो भी कितना आएगा, माइनस वन आएगा। और LHL की फिर बात करूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये होगा माइनस टू माइनस वन, ठीक है। ये वाला वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन है, ठीक है। मतलब x का मान जीरो तो यहाँ माइनस वन ही तो आएगा। इसका मतलब अगर आप देखो तो क्या देखोगे, x इज इक्वल टू जीरो पर फलन हमारे पास क्या है, फलन हमारे पास सतत है, ठीक है। फलन हमारे पास क्या है, सतत है, x इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। इस तरीके से एक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है जी। इस एक्सरसाइज को 5 वीडियो हमने बनाया, ठीक है। फर्स्ट में कॉन्सेप्ट पढ़े थे पूरा, सेकंड से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगाए, लेकिन थोड़ी सी मतलब ये जो वीडियो लंबी है, ठीक ना, 1 घंटे से ज़्यादा है या 1 घंटे तक होगी, ठीक ना। चलिए, तो अगर 1 घंटे पढ़ाना होता तो 2 ही 3 वीडियो में खत्म हो जाता, ठीक ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, ठीक ना। चलिए, अब हम मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ और अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए, उन्हें देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।